सो द हैंड हेल्ड वीडियोज़ आर बैक। तो भाई लोग मैं आ गया हूँ इंडिया। मैं वापस आ गया हूँ, बट अनफॉर्चुनेटली फ्राइडे को देयर वाज अ डेथ इन द फैमिली। और मैं फ़िलहाल उसके साथ हम लोग डील कर रहे हैं एज अ फैमिली। वी आर डीलिंग विद दैट सिचुएशन। बहुत ज़्यादा उसके ऊपर मैं ड्वेल नहीं करना चाहता, बट जस्ट वांटेड टू एड्रेस दैट कि ये रीज़न है कि मैं ज़्यादा लाइव्स पे या ज़्यादा वीडियोस पे आपको दिख नहीं रहा हूँ। ये अगले 2 हफ्ते तक, जैसा आप समझ सकते हो कि अगले 2 हफ्ते तक ऐसा रहने वाला है। मैं शायद आपको स्पार्सली दिखूँ चैनल पे, बट मानस इज़ टेकिंग वेरी गुड केयर ऑफ द चैनल एंड ऑफ कोर्स सम एब्सोल्युटली अमेजिंग स्ट्रीम्स आर गोइंग ऑन। सो वो आप जस्ट मैं आप लोगों को अपडेट देना चाहता था इस बारे में। बहुत ज़्यादा ड्वेल नहीं करूँगा, बट अनफॉर्चुनेटली मेरे फैमिली में एक डेथ हो गई है और दैट इज़ द रीज़न आप उतना एक्टिव नहीं देख रहे हो मेरे को फ़िलहाल। एनीवे, कमिंग बैक टू जो बातें हमको करनी है, तो FA कप के 5th राउंड मैचेस हो चुके हैं। जो सबसे बड़ा मैच था लिवरपूल वर्सेस आर्सेनल, उसके बारे में तो मानस ने बहुत डिटेल में बात की, बट लिवरपूल हैव क्वालिफाइड फॉर द 5th राउंड। सॉरी, थोड़े चीज़ें कंफ्यूज हैं दिमाग में, बहुत ज़्यादा अटेंशन दिया भी नहीं है। मगर नॉरिच या ब्रिस्टल से हम लोग खेलने वाले हैं अपना जो 5th राउंड है फुटबॉल का वो। और ऑफ कोर्स एक जो बड़ा टाई है वो मैन सिटी वर्सेस टॉटनहम है। ये एक बहुत बड़ा टेस्ट है फॉर टॉटनहम एंड आई थिंक एंज पोस्टेकोग्लू के पहले ही सीज़न में बहुत ज़्यादा जो आप एक जो लेवल हेडेड स्पर्स फैंस हैं वो बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट तो नहीं कर रहे हैं एक ट्रॉफी पहले ही सीज़न में, बट अगर वो जीत जाते हैं तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा। और उसके बारे में आई थिंक राइट नाउ बहुत ज़्यादा नहीं सोच रहे होंगे, बट मैन सिटी विल बी अ बिग टेस्ट एंड स्पेशली बिकॉज राइट नाउ मैन सिटी का वो टाइम है जब मैन सिटी स्टार्ट्स पिकिंग अप गियर्स और वो 4th गियर में गाड़ी चलाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैन सिटी विल बी अ वेरी ट्रिकी ऑपोजिशन फॉर स्पर्स का जहाँ तक सीज़न है, स्पर्स का सीज़न दे आर वेरी मच इनटू द टॉप 4 रेस। सब कुछ लोग बोलेंगे शायद टाइटल में भी इन्वॉल्व हो सकते हैं या फिर एक से हो सकता है उनका टाइटल में, और वो बिल्कुल पॉसिबल है और वो बिल्कुल एक डिस्टिंक्ट पॉसिबिलिटी है। मैन यूनाइटेड ने अपना मैच कल जीता विगन से, लाइट वर्क, बहुत ही ईजी विक्ट्री थी जो कि एक एक्सपेक्टेड भी था। और ये मैच ज़रूरी इसलिए था क्योंकि टेन हैग के लिए अगर ये मैच नहीं जीतते तो फिर इसके बाद थोड़ा जस्टिफाई करना थोड़ा मुश्किल हो जाता, क्योंकि अगला मैच जो है मैन यूनाइटेड का वो बिल्कुल स्पर्स के साथ है और दैट इज़ अ बिग गेम, दैट इज़ अ ह्यूज गेम। अगर वो मैच मैन यूनाइटेड जीत जाती है तो यू कुड से कि भाई सीज़न कम्प्लीटली डन एंड डस्टेड नहीं है। उसी तरह से स्पर्स अगर वो मैच जीत जाती है तो दे आर वेरी मच, उन्होंने इस्टेब्लिश कर लिया है कि अपने उनका जो इंजरी क्राइसिस था, उनका जो फॉर्म क्राइसिस था वो ओवर हो चुका है और अब वो उससे आगे निकल चुके हैं। और FA कप के नेक्स्ट राउंड का सबको इंतज़ार रहेगा। बट कल अभी कैराबाओ कप है, तो आज चेल्सी वर्सेस मिडलस्ब्रो का मैच है रात में, और दिस इज़ अ बिग चेल्सी के लिए भी, जैसे मैंने स्पर्स के लिए बोला, बिग गेम। उनका सीज़न बहुत अच्छा नहीं जा रहा है, यूरोप में वो नहीं है, प्रीमियर लीग टॉप 4 में अभी तक तो लगता है कि वो रेस में इन्वॉल्व नहीं होने वाले हैं। और FA कप में तो उनको जो भी है ऑपोजिशन वो तो डिस्कस करेंगे, लेकिन मिडलस्ब्रो ये एक चांस ज़रूर है उनके पास कि ये 2 लेगेड टाई अगर वो जीत जाते हैं तो दे कैन मेक देयर प्लेस इनटू द फाइनल। और उसी तरह से फाइनल अगर कुछ भी हो सकता है, फाइनल तो वन ऑफ गेम होता है और उसमें कुछ भी हो सकता है। तो अगर इतने बुरे सीज़न में चेल्सी एक कैराबाओ कप जीत लेती है तो वो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। वहीं दूसरी तरफ पे लिवरपूल वर्सेस फुलम, ये मैच कल है। फुलम ऑन देयर डे कैन बी वेरी वेरी ट्रिकी। ये हमने देखा है प्रीमियर लीग मैच में भी, फुलम एनफील्ड पे आके ऑलमोस्ट लिवरपूल को हरा के चली गई थी। 4 गोल मारे, 3 गोल उन्होंने मारे थे एनफील्ड पे, और वो कोई बहुत आसान काम नहीं है। तो फुलम को आप हल्के में तो नहीं ले सकते, बट दिस इज़ लिवरपूल्स चांस टू, लास्ट सीजन जैसा गया है उसके हिसाब से अभी देर आर जस्ट 3 गेम्स आपके सामने और आप सिल्वरवेयर जीत जाओगे। ऑब्वियसली अगर आप उसका पैकिंग ऑर्डर बनाओगे तो कैराबाओ कप सबसे नीचे आता है। जितनी भी ट्रॉफीज़ इंग्लैंड में आप जीत सकते हो या एक इंग्लिश टीम जीत सकती है, उसमें कैराबाओ कप सबसे पहले आता है, बट ऑल्सो इट इज़ द फर्स्ट ट्रॉफी दैट यू कैन विन। तो अगर आप ये पहला ही जीत जाते हो तो आपको आगे जाने के लिए बहुत कॉन्फिडेंस मिलता है, और नथिंग मोटिवेट्स अ टीम मोर देन ट्रॉफीज़। तो अगर ये ट्रॉफी जीत जाती है लिवरपूल तो ये बहुत आगे काम आएगा टीम के कॉन्फिडेंस के लिए। और खास करके पिछला जो ब्रोकन सीज़न रहा है लिवरपूल का,
उसके उसके उसको रिपेयर करने के लिए, वो कॉन्फिडेंस को वापस लाने के लिए बहुत ज़रूरी है। ऑब्वियसली यहाँ पे जैसे मैंने बोला कि जो चीज़ें हैं वो ध्यान में रखनी पड़ेंगी, जैसे कि हमारे पास साला नहीं है, एंडो नहीं है, वैन डाइक शायद ये गेम नहीं खेलेंगे। वैसे भी आई डोंट थिंक वैन डाइक विल स्टार्ट दिस गेम। तो क्या आप करते हो? जो गोमेज की आपको मेरे को लगता है थोड़ी सी तारीफ करनी पड़ेगी। ही हैज़ मैसिवली स्टेप्ड अप। आपके दोनों लेफ्ट बैक्स आउट हैं इंजरी से। रॉबो ने लाइट ट्रेनिंग शुरू की है और शायद इस महीने के एंड तक वी माइट सी रॉबो बैक इन द टीम। सिमिकास का अभी तक कोई मैसिव अपडेट नहीं है। सबोत्सलाई विल ऑब्वियसली नॉट बी इन्वॉल्व। ये मैच में तो इन्वॉल्व नहीं होंगे। अगले जो हमको जो बोर्नमथ के साथ मैच खेलना है 21 तारीख को, उसमें शायद सबोत्सलाई इन्वॉल्व हो सकते हैं, बट अभी तो फिलहाल सबोत्सलाई का कोई चांस नहीं है इस मैच में इन्वॉल्व होने का। वहीं अगर आप कोनाटे की बात करो तो मैन ऑफ द मैच परफॉर्मेंस अगेंस्ट आर्सेनल, एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। बहुत दिन के बाद मतलब आपने देखा है कि मतलब इतने वैन डाइक के नहीं होने का बिल्कुल भी महसूस नहीं हुआ लिवरपूल को, और बहुत ही एक कमांडिंग परफॉर्मेंस दी इब्राहिमा कोनाटे ने, मैन ऑफ द मैच। बट क्या आप उनको फुलहम के साथ खिलाओगे और रिस्क करोगे उनको ओवरवर्क करने का? क्योंकि आपने देखा है कि वो एक इंजरी प्रोन प्लेयर हैं और ज़्यादा उनको इंजरी हो सकती है। कॉनर ब्रैडली शायद से वी कैन सी हिम इन्वॉल्व। और क्या इस मैच में हम एक मिक्स एंड मैच स्ट्रैटेजी देखेंगे? क्या डार्विन नूनेज इस मैच को स्टार्ट करेंगे? मेरे हिसाब से तो करना चाहिए। ही शुड बी प्लेइंग एज मेनी गेम्स एज पॉसिबल, बिकॉज ऑल्दो वे इन्वॉल्व ज़रूर होते हैं हमारे गोल स्कोरिंग क्रिएशन में, बट उनको गोल मारने की भी बहुत ज़रूरत है। तो बड़े मैचेस फॉर चेल्सी एंड फॉर लिवरपूल, दोनों ही को अपना मैच जीतने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और आखिरी में बात करते हैं थोड़ा बहुत हम ट्रांसफ़र विंडो की। तो देखिए, ट्रांसफ़र विंडो में तो अभी तक जहाँ तक आपने देखा है, नॉट जस्ट लिवरपूल बट कहीं पे भी हमको मतलब ऑलमोस्ट 10 दिन होने वाले हैं जनवरी के, और हमने कुछ भी मेजर न्यूज़ नहीं सुनी है एक्सेप्ट फॉर टीमो वर्नर टू स्पर्स, जो कि ऐसा लगता है कि डन डील है और शायद से कुछ दिन में हो भी जाएगा। बट उसके अलावा अगर मैं मिस कर रहा हूँ तो ज़रूर बताइए, बिकॉज आई हैव बीन आउट ऑफ टच फॉर अ लिटिल बिट हियर एंड देयर। तो अगर वो है तो सॉरी, बट मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए। बट कोई बड़ा हमको ऐसा ट्रांसफ़र तो नहीं सुनने को मिला है कि कोई बहुत बड़ा ट्रांसफ़र होने वाला है। लिवरपूल को ऑफकोर्स ज़रूरत है, दूसरे भी टीम से उनको ज़रूरत है, बट अभी तक ऐसा इंडिकेशन तो कुछ नहीं है। हाँ, सऊदी अरेबिया के कुछ स्टार्स जैसे कि अब हमने जॉर्डन हेंडरसन के बारे में सुना, बॉबी फर्मिनो के बारे में सुना कि वो सऊदी अरेबिया छोड़ना चाह रहे हैं। क्लॉप ने तो बहुत ही क्लियरली बोल दिया कि जॉर्डन हेंडरसन से हम मूव ऑन कर चुके हैं और कोई चांस नहीं है कि लिवरपूल जॉर्डन हेंडरसन के लिए जाएगी। एंड दैट इज़ समथिंग दैट मेक्स मी हैप्पी, बिकॉज वी हैव ट्रूली मूव्ड ऑन और हमको पीछे पलट के देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। मगर ट्रांसफर्स में इनासियो की बात हो रही है वगैरह, बट यू नो आई डोंट थिंक देयर इज़ एनी ट्रूथ टू दोज रूमर्स। वहाँ पे कुछ सच्चाई नहीं है और हमको अभी इसी स्क्वाड के साथ आगे बढ़ना है। थियागो कमिंग बैक विल बी अ ह्यूज प्लस, बट अभी तक कोई कॉन्क्रीट न्यूज़ नहीं आई है थियागो के बारे में। बायचेटिच को तो हम वैसे भी अगले सीज़न एक्सपेक्ट कर रहे हैं, एंड आई थिंक वो सही है, हमको उनको रश नहीं करना चाहिए। बट नेट ये चीज़ें हैं। FA कप में टीम्स आगे बढ़ी हैं। आर्सेनल आर नॉक्ड आउट बाय लिवरपूल, सो दैट इज़ अ ग्रेट रिजल्ट फॉर लिवरपूल, नॉट सो गुड फॉर आर्टेटा, जिनके लिए सवाल खड़े हो चुके हैं, बट उसमें ज़्यादा नहीं घुसेंगे क्योंकि वो डिस्कशन मानस ने किया है। बट बिग गेम्स कमिंग अप फॉर चेल्सी और कल लिवरपूल के लिए। तो बेस्ट ऑफ लक टू बोथ द टीम्स। और आप बताइए कमेंट सेक्शन में आपको क्या लगता है कि आपके टीम को कौन से ट्रांसफ़र की ज़रूरत है, आपको कौन सा प्लेयर ऐसा लगता है कि ही विल बी इम्पॉर्टेंट और की ये सारे मैचेस में। जल्दी मिलूंगा आपसे, थोड़ा एक्सक्यूज़ मेरा एब्सेंस फ्रॉम द चैनल। विल सी यू सून। अंटिल देन वीडियो को लाइक करो यार, चैनल को सब्सक्राइब करो, एंड जल्दी मिलेंगे आप लोगों से। अंटिल देन टेक केयर एंड ऑफ द रेड्स।